मोटू और पतलू की Come on, give me high five. Right hand, left hand, right leg, bump, chick bump. मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कात्यायनी चतुर्वेदी और न्यूज़ रूम में हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान आ गए हैं। यकीन मानिए बहुत मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि हम आपका परिचय करवाने वाले हैं मोटू और पतलू से। आपको बखूबी याद होगा जब हम छोटे हुआ करते थे, हम कॉमिक्स पढ़ते थे और मोटू पतलू का कैरेक्टर हमारे जहन में छप चुका था। लेकिन आज वो दोनों हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कैसे हैं आप पतलू? बहुत बढ़िया। थैंक यू हमें यहाँ बुलाने के लिए। मैं भी अरे मुझसे भी तो बात कीजिए प्लीज। जी हाँ, बिल्कुल आप दोनों के पास आएंगे, बारी बारी से बात करेंगे। मोटू, हमने सुना है कि आपकी जो एनर्जी है, जो आइडियाज हैं, वो आपको तब आते हैं जब आप समोसा खा लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन सच्चाई तो ये है कि पतलू मुझे देता है आइडिया, और दुश्मन जब करता है कोई बदमाशी तो मैं समोसे खा के करता हूँ उसकी धुलाई, और दे दनादन जय हो। पतलू, आपको कितनी मुश्किल आती है मोटू के साथ मैनेज करने में, ये भी बताएं। अरे संभालने में हमारी हालत खराब हो जाती है, क्या बताऊं। अरे पूरा घर का काम मुझे करना पड़ता है, ये सिर्फ समोसे खाता है और आराम करता रहता है। यहाँ तक कि चाय वाले का पैसा भी नहीं देता है, मुझे देना पड़ता है। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को मज़ा बहुत आ रहा होगा, लेकिन इसके पीछे से जो आवाज़ आ रही है वो भी आप जानना चाहते होंगे कि किसकी आवाज़ है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जो मोटू और पतलू को आवाज़ देने का काम करते हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेश में। थैंक यू। नहीं, मैं अपनी ओरिजिनल आवाज़ में बोलना चाहता हूँ। मैं हूँ सौरभ, जमशेदपुर से बेसिकली, और मुंबई में यहाँ बेस्ड। मोटू पतलू की आवाज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए निकाल पाता हूँ। बड़े भैया खाली फिर दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ऐसा है मोटू, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। इसके अलावा और इतने कैरेक्टर्स है, चिंगम के चंगुल में बचना ये इम्पॉसिबल। ओए मेरे यार, ऐसा मत करो यार, वो मेरे ये गैजेट कमाल कर देगा यार। उड़ी बाबा, हमारा 20 साल का तजुर्बा में हम ऐसा स्टूडियो कभी नहीं देखा, इतना अच्छा भी कभी नहीं देखा। और भी कई आवाज़ है। सर, कितना मुश्किल होता है इन दोनों को आवाज़ देना? मुश्किल नहीं, जब आवाज़ देता हूँ तो शायद और अच्छे ढंग से बोल पाता हूँ। जैसे नॉर्मली अगर मैं ये बोल रहा कि मैं यहाँ से वहाँ जाना चाहता हूँ, अगर कोई डायरेक्शन दे तो मैं यहाँ से वहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ से वहाँ जाना चाहता हूँ, क्या करे पतलू। एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। ये मेरे अंदर, मतलब मोटू मेरे अंदर है और मैं मोटू के अंदर हूँ। तो ये इस तरह से आवाज़ देना है, ये कैसे ख्याल आया? आमतौर पे जो डबिंग आर्टिस्ट होते हैं ना, आना है, माइक लेना है, डब करना है और भूल जाना है। ये सोचना है कि बस मुझे डब करना है, लेकिन डब के साथ एक्टिंग करनी है, और एक्टिंग के साथ डब करना। जैसे मोटू कहीं जा रहा है, मुझे जाना है, तो बोल सकते नॉर्मल कि देखो पतलू, मुझे वहाँ जाना है, लेकिन अरे पतलू मुझे वहाँ जाना है और जाके जॉन को पकड़ना है, क्या करे क्या नहीं करे। चिंगम बोल सकता है कि अरे माँ देखो क्या हो गया, अरे माँ देखो क्या हो गया। हर चीज में मुझे मजा आता है। वाह, क्या बात है। इसको कहते हैं वर्सेटाइल वीओ आर्टिस्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपको ये भी बताते हैं कि आपने ये तो जान लिया कि ये आवाज़ कहाँ से आई। मोटू और पतलू कितना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। बच्चे हुआ करते थे, वो कॉमिक्स से इन दोनों कैरेक्टर्स को देखा, उसके बाद ये सीरियल में आने लगे और अब बड़े पर्दे पर आने की तैयारी है। और हमारे साथ फिल्म के प्रोड्यूसर केतन मेहता साहब भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात उनको समझ में आई कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि बड़े पर्दे पर इसको लेकर आना है और बच्चों तक पहुंचाना है। केतन साहब, बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने का और हमें मिलने का है। आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने तमाम ऐसी फिल्में बनाई जो एक ऑडियंस को टारगेट करता है, खास ऑडियंस को टारगेट करता है। अगर हम आपकी पुरानी फिल्मों की बात करें तो मांझी, द माउंटेन मैन, रंग रसिया, होली, तमाम ऐसी फिल्में हैं, माया मेम साहब। उसके बाद मोटू पतलू को बड़े पर्दे पर लाने का आखिर ख्याल कैसे? मोटू पतलू पिछले 5 सालों से निकलोडियन चैनल पे मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम रहे हैं। मांझी के प्रमोशन के लिए जब मैं सारे देश में घूम रहा था, तब जहाँ भी जाता था बच्चे यही पूछते थे कि मोटू पतलू को आप बड़े स्क्रीन पे कब ला रहे हैं। यहीं से ख्याल आया कि मोटू पतलू जो कि इतने पॉपुलर हैं टेलीविज़न के ऊपर, उनको बड़े स्क्रीन पे लाया जाए। और
उसके ऊपर उसको 3D स्टीरियोस्कोपिक में लाया जाए तो लोगों को मज़ा और भी आएगा। लेकिन एनिमेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, मुश्किलें आती हैं और वो जो ऑडियंस है वो भी नहीं पहुंचता सिनेमा हॉल तक। आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि मोटू पतलू जो है ये इस बात को गलत साबित करेगा और लोगों तक पहुंचेगा, बच्चों को बहुत पसंद लेकिन आएगा। इससे पहले भी एनिमेटेड मूवीज आई हैं, अगर हम बात करें जंगल बुक, जो बच्चों को बहुत पसंद स्टूडियो आई। तक खींचने की, लेकिन उतना वो बिजनेस नहीं किया उन्होंने। जंगल बुक ने 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। जैसे हम हॉलीवुड की बात करें, वहाँ एनिमेशन को बहुत पसंद किया जाता है, अपने- इंडिया में उसके मुकाबले बहुत कम। हॉलीवुड 80 साल से एनिमेशन को डेवलप कर रहा है। हमारे यहाँ ये बिजनेस जो है, ये जो एंटरटेनमेंट सेक्टर है, वो सिर्फ 10 साल पुराना है और 10 साल में जितनी तरक्की हुई है इस एनिमेशन के सेक्टर में, वो शायद किसी और सेक्टर में नहीं हुई होगी। तो अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया है जब यहाँ के बच्चे बड़े पर्दे पे अपने कैरेक्टर्स देखना चाहते हैं, उन्हें पसंद करना चाहते हैं। ऐसी क्या बात है मोटू पतलू में जो वो ऑडियंस को, बच्चों को सिनेमा हॉल तक खींचेगी? इसमें इट्स ए वंडरफुल एडवेंचर एंड दे आर वेरी पॉपुलर कैरेक्टर्स। मोटू पतलू से ज़्यादा पॉपुलर कैरेक्टर इस वक्त एनिमेशन में नहीं है बच्चों के लिए। मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी। केतन साहब, क्या ये फिल्म बड़ों को भी उनका बचपन याद दिलाएगी? मोटू पतलू पिछले 40 साल से पॉपुलर कॉमिक बुक्स रहे हैं। 3 जनरेशन्स इन कैरेक्टर को लेके देखते हुए बड़ी हुई हैं। आज भी जब बच्चे ये टेलीविज़न पे देखते हैं तो वो माँ बाप और दादा दादी के साथ देखते हैं। तो मुझे तो लगता है ये पूरे फैमिली के लिए बिल्कुल, entertainment है। मुझे भी याद आता है कि हम छोटे थे तो ये कॉमिक्स जी। लोटपोट पढ़ा करते थे, मोटू पतलू के और कैरेक्टर्स में लोटपोट हो जाते थे। लोटपोट हो जाते थे, जी हाँ बिल्कुल। लेकिन केतन साहब, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे कि क्या वजह है कि बड़ों की तो फिल्में हमेशा आती रहती है मार्केट में, बच्चों की फिल्में आने में इतना वक्त क्यों लग जाता है? आप क्या समझते हैं, क्यों, आखिर क्या रीजन इसके पीछे? मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बच्चों के लिए फिल्में बनती ही नहीं, बहुत कम बनती हैं। और अब ये नया दौर शुरू हो रहा है जहाँ पे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो अपनी फिल्में पसंद आ रही हैं वो दिखाई जाए। और ये एक नई लहर है, नया दौर है और बच्चे डिमांडिंग हो रहे हैं। एनिमेशन में काम करने के क्या चैलेंजेस आपके सामने हैं? एनिमेशन में एक तो चैलेंज ये है कि इसमें आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपकी कल्पना जो है, आपकी क्रिएटिविटी जो है, वही एक लिमिट है। बाकी आप जो क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा आपने चैलेंज मोटू यही है। पतलू का ही कैरेक्टर क्यों चुना? इसी को क्योंकि फिल्म बड़े ये- पर्दे पर लाने का क्यों सोचा? क्योंकि ये बहुत ही देसी कैरेक्टर्स हैं। यहाँ की मिट्टी की खुशबू है इन दोनों कैरेक्टर्स के अंदर। उनमें एक इनोसेंस है जो कि चाइल्ड लाइक, बच्चों की तरह का एक इनोसेंस है। और जैसे हर बच्चा चाहता है, हर एक कहानी जो है वो एक एडवेंचर स्टोरी है। केतन साहब, आपने एडवेंचर की तो बात की, लेकिन हमने ये देखा है कि जो भी फिल्में आती हैं उससे बच्चे कुछ ना कुछ इंस्पायर होते हैं। और कोई भी हम कैरेक्टर की बात करें, जितने भी ऐसे कार्टून कैरेक्टर हैं उनमें से कोई कैरेक्टर बच्चा चुन लेता है और उसकी तरह एक्ट करने लगता है। मोटू पतलू में ऐसी क्या बात है कि इंस्पिरेशन उनको, बच्चों को मिल पाए इस फिल्म से? मोटू पतलू की हर कहानी में अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि बच्चों को इसमें इंस्पायर करता है। इस फिल्म में भी भरपूर है। इंस्पिरेशन भी मिले, मज़ा भी आए, खुशी भी बटे। चलिए, ये मोटू पतलू से ही जानते हैं कि ऐसी कौन सी खास बात होगी जो बच्चे वो बोलना शुरू करें और आप चाहते हैं कि बच्चों के लिए वो इंस्पिरेशन बने। इसमें सबसे बड़ी बात ये सिखाया गया है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसमें जो है एक गुड्डू है, बड़ा ही डरपोक है, और वो गुड्डू बाद में इतना हिम्मत वाला बन जाता है कि पूरे जंगल के लोगों को वो सपोर्ट करता है। लेकिन कैसे, किस तरीके से, एक सस्पेंस है। अरे मोटू, अभी पूरा सस्पेंस मत खोलो, क्योंकि आगे ना बच्चों को आना है, देखना है। हम तो बस बच्चों से यही बोलना चाहते हैं कि बच्चों आना जरूर।
आपने हमें छोटे पर्दे पर देखा है, सराहा है, इतना प्यार दिया है, बहुत देखा है, लेकिन जब बड़े पर्दे पर आए हैं सिर्फ आपके लिए लेकर 3D फिल्म, ताकि आपको और अच्छा लगे और बढ़िया तो लगे। चलिए, क्या बात है, बहुत खूब। और ये अपील उन लोगों की तरफ से है कि आप सिनेमा हॉल तक आएं, और हम भी यही अपील करेंगे कि आप सिनेमा हॉल तक जाएं और मोटू पतलू को आप कॉमिक्स में देखते रहे हैं, छोटे पर्दे पर देखते रहे हैं, टेलीविजन सेट पर देखते रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप बड़ी स्क्रीन पर देखें, मज़ा लें, क्योंकि ये बहुत ही देसी कैरेक्टर थे और एक बार फिर से पुरानी ज़िंदगी को भी आप जी सकते हैं। और हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको मोटू और पतलू का कैरेक्टर कितना पसंद था और वो सिनेमा हॉल जाने वाले हैं कि नहीं इस फिल्म को देखने के लिए। तो हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं यहाँ पे, हेलो बच्चों। उन दोनों से बात करेंगे। हेलो बच्चों। तुम लोग, आप लोग, सब लोग हमारी फिल्म देखने आओगे? 3D मोटू पतलू किंग ऑफ किंग्स। बहुत मजा आएगा, हमारा वादा है पक्का। थैंक यू, थैंक यू। और अपने दोस्तों को भी लेके आना और हमारी फिल्म को हिट कराना। जय हो, जय हो, जय हो। इतना प्यार मिला हमें, और क्या चाहिए। ओहो हो। देखने आओगे ना मोटू पतलू की जोड़ी? क्या पूछना चाहते हो पतलू से? मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा सात्विक आप बताएं, आप इन दोनों में से क्या सुनना चाहते हैं? इनका डायलॉग आपको कुछ याद है? आप देखते हैं जो सीरियल, उसमें कुछ याद है, वो आपको सुनाएंगे। देखिए, आप दोनों का ही फैन है ये छोटा सा बच्चा, और आपका जो एक हिट डायलॉग है, हम चाहते हैं आप दोनों ही, मोटू और पतलू, आप दोनों हमारे दर्शकों को भी सुनाएं और बच्चे की जो डिमांड है वो भी पूरी करें। बड़े भैया, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अरे मैं भी सुनाऊंगा अपना फेवरेट, बच्चों का फेवरेट आइडिया। मोटू, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। मोटू और पतलू की जोड़ी, 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 मोटू और पतलू की जोड़ी। Come on, give me high five. राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट लेग, लेफ्ट लेग, पंप चिक पंप। मोटू और पतलू की जोड़ी। Come on, give me high five. राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट लेग, लेफ्ट लेग, पंप चिक पंप। मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी। तो मोटू और पतलू को समोसे पसंद है, खासतौर पर मोटू को समोसे पसंद है, और समोसा खाने के बाद आइडियाज आते हैं, दिमाग की बत्ती जल जाती है। तो चलिए हम भी फटाफट समोसा लेकर आते हैं और मोटू के दिमाग की बत्ती जलाते हैं। जल्दी 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 जल्दी। तो ये रहे मोटू के समोसे, और समोसे खाएंगे। लेकिन पतलू आप क्या खाते हैं अगर मोटू समोसा खाते हैं? मोटू समोसा खाता है तो दोस्त के लिए कुछ भी करता है। मोटू मेरा जिगरी दोस्त है, तो मैं भी मोटू के लिए समोसे खा लेता हूँ। क्या बात है, इतने सारे समोसे हमारे पास हैं। और मोटू, कैसे आप इतने सारे समोसे खा पाते हैं? ये राज की बात है। 14 अक्टूबर को थिएटर में आइए तो पता चलेगा। देखिए 3D फिल्म मोटू पतलू किंग ऑफ किंग्स। समोसे खाने का भी किंग, लेकिन देखते ही समोसा, दिल में खुशी। बिल्कुल, तो ये समोसे आप ही के लिए हैं, आपको ये खिलाएंगे। लेकिन एक बार और आपसे जानना चाहेंगे कि कितना मुश्किल होता है बच्चों को खुश करना आप लोगों के लिए, और कितना मुश्किल होता है जब कोई सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें आप फंस जाते हैं और उससे बाहर निकलना होता है। हमारे लिए पहली बात तो यह है कि बच्चों को खुश करना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद भी एक बच्चा हूँ, मेरे अंदर भी एक बच्चा है, और बच्चा से भी बच्चा मैं हूँ। पतलू मेरा दोस्त, वो भी बच्चा है। सारे बच्चों से भी बच्चे हम हैं, और सारे बच्चे हमसे बड़े हैं, दिल के भी बड़े हैं, तो हम उनके दोस्त हैं। वो तो हमें देख के ऐसे ही खुश हो जाते हैं, लेकिन हाँ, हमारा वादा है कि थिएटर में आके और भी खुश हो जाएंगे। साथ में इफेक्ट्स है, स्टोरी है,
है, कहानी है, बहुत कुछ मजे की बात है, मैसेज भी है। तो चलते चलते क्या कहना चाहते हैं बच्चों को, और खासतौर पर जो बड़े हैं उनको भी क्या कहना चाहते हैं? वो क्यों आए सिनेमा हॉल आप दोनों को देखने? पहली बात इसलिए आए कि वो ये जानते हैं कि मोटू का खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। और मोटू का ये भी है कि समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। लेकिन असल बात यह है कि हिम्मत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात की सीख बच्चे लेने के लिए जरूर आए, और कैसे वो जिंदगी में जिए, कैसे कमजोर आदमी, कैसे कमजोर प्राणी बड़ा हो जाता है, हिम्मत वाला बन जाता है, आगे बढ़ता है, जिंदगी में जीतता है, ये दिखाने के लिए हमने कोशिश की है। इसे देखने के लिए थिएटर में जरूर आए। जी हाँ, ये एक सीख होगी बच्चों के लिए कि कैसे कमज़ोर आदमी अपने आप को मजबूत करता है। अगर ये जानना है आपको तो आप भी मोटू और पतलू की ये जो फिल्म आ रही है वो देखने के लिए थिएटर ज़रूर पहुँचें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये जो पूरी टीम मोटू पतलू की जुड़ी है उसका, और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जय हो किंग ऑफ किंग्स, मोटू पतलू। मोटू पतलू की जोड़ी, मोटू पतलू की जोड़ी। बहुत बढ़िया बढ़िया गाना है, जरूर आना। जय हो जय हो जय हो, थैंक यू थैंक यू। मोटू और पतलू की जोड़ी, 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 मोटू और पतलू की जोड़ी। Come on, give me high five. राइट हैंड लेफ्ट हैंड, राइट लेग लेफ्ट लेग, बम सिक बम।